अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम इन अवर यूट्यूब चैनल देसी डिलाइट। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोस को लाइक करें, बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें। आज हम आपके लिए लाए हैं एक यूनिक सी रेसिपी, बल्कि यूनिक नहीं, हर कोई पकाता है, लेकिन हम आपको बनाना सिखाएंगे अपने स्टाइल में। आज हम बनाएंगे ज़र्दा चावल। उसके लिए हमने ले ली है इलायचियाँ, लौंग, बादियान के फूल और कोकोनट लिया है, सूखा नारियल, और हमने ज़र्दा कलर भी लिया है इलायची वाली कटोरी में, और ये है किशमिश। और इसके साथ हमने ले लिया एक ऑयल का मग। तो ऑयल हमने लिया है तो इसको हम सिर्फ हाफ मग ऐड करेंगे, जितनी हमें नीड होगी। इसके साथ हमने ले लिया है चीनी, 1/4 चावल थे तो हाफ केजी चीनी जाएगी। और ये हमारे चावल हैं जो कि हमने, और 3 पाव हमारे चावल हैं, ठीक है, यानी कि 1/4। अभी हम एक कढ़ाई में पानी ले लेंगे और उसमें चावल डाल देंगे उबालने के लिए। चावलों को बॉईल करेंगे। इसको हमने हाफ डन करना है, 5 से 10 मिनट का इसको वेट देंगे। उसके बाद हम इसको दोबारा चेक करेंगे। हमने एक और बर्तन ले लेना है, उसके अंदर हमने ऑयल ऐड करना है कुकिंग पॉट में, और सेकेंडली हमने इलायचियाँ तोड़ के डाल देनी है, और बादियान के फूल डालने हैं, और 6 से 7 लौंग डालनी है। और हमारे चैनल को मस्त सब्सक्राइब करें, और जिन्होंने सब्सक्राइब किया है उनका शुक्रिया। इन तमाम चीज़ों को ऑयल में भून लेंगे अच्छे से, और फिर थोड़ा सा पानी डाल के हम चीनी ऐड कर देंगे। अब देखिए, हम चीनी ऐड कर देंगे और बहुत ज़्यादा चीनी का शीरा नहीं करेंगे, बस इतना पकाएंगे कि चीनी डिज़ोल्व हो जाए। और फिर ज़र्दा कलर डाल देंगे। ज़र्दा कलर डाल देंगे और थोड़ी देर इसको पकाएंगे। गाइस, ख्याल कीजिएगा कि चीनी को बहुत ज़्यादा पकाना नहीं है। इसके चीनी बिल्कुल एक तार या दो तार बन जाए, नहीं, चीनी सिर्फ डिज़ोल्व करनी है पानी में, ऑयल में। चीनी घुल जाए तो बस हम फिर उसमें चावल ऐड करेंगे। आप लोग देख रहे हैं, हम अब इसमें चावल ऐड कर देंगे। अब गाइस, हम चावल ऐड कर रहे हैं उसी मसाले में। हाफ डन चावलों को हमने जो करके रखे थे वो ऐड कर देंगे इसी मसाले में, जो कि हमने ऑयल, चीनी, इलायची, लौंग और बादियान के फूल से बनाया था। और ज़र्दा कलर डाल देंगे। अब नट्स डालेंगे, जैसे कि किशमिश, कोकोनट, जिसको कि हमने काट लिया था। अब इसके ऊपर रख देंगे और इसको अब हम थोड़ी देर के लिए लिड लगा के रखेंगे। अब हम इन्हें इतना पकाएंगे कि ये पानी खुश्क हो जाए, फिर हम इसे दम पे रख देंगे। अब हम नारियल कट करके इसमें डाल देंगे और चम्मच हिलाएंगे। नारियल मुझे कम लग रहा था तो थोड़ा सा मैंने और ऐड कर दिया। अब हम इसे अच्छे से मिला लेंगे और फिर दम पे थोड़ी देर के लिए रख देंगे। अपने इतना ख्याल रखना है कि चम्मच चलाते रहें और ऐसा ना हो कि वो नीचे लग जाए, लगने नहीं चाहिए। थोड़े वक्फे के साथ हम चम्मच चलाते रहेंगे। अभी देखिए, दोबारा से एक दफ़ा चलाएंगे ताकि चीनी, चावल तमाम मिक्स हो जाएं। अब मैं चेक करूंगी कि ये तैयार हैं। अभी थोड़ी सी कसर थी तो मैंने वापस रख दिए। दोबारा से लिड लगा के ढकना दे के उसको रख देंगे और थोड़ा सा वेट करेंगे। हम जब तक हमारे चावल तैयार होते हैं, आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन बटन को प्रेस कर दीजिए। और जिन्होंने हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दिया है उनका हम तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं। अब हम चेक करेंगे कि चावल तैयार हो चुके हैं। चलें जी गाइस, अब हमारे चावल तकरीबन तैयार हो चुके हैं। हम आप चावल डिश आउट करके दिखाएंगे। और आमतौर पर तो ज़र्दा और पुलाव बनाया जाता है हमारे यहाँ, लेकिन मेरे फिर बहुत ज़्यादा लंबी हो जाती वीडियो, तो हमने आज ज़र्दा दिखाया है आपको। फिर किसी दिन हम पुलाव भी बनाएंगे इंशाल्लाह। तक के लिए आप
ज़र्दा देखिए, वैसे तो माशाल्लाह मुझसे अच्छे ही आप लोग बनाते होंगे, लेकिन मैंने कहा कि मैं व्लॉग में ज़र्दा भी बना के दिखाऊँ आपको कि मेरा ज़र्दा कैसा लग रहा है। अभी थोड़ी देर के लिए, क्योंकि चावल जो थे हमारे वो बासमती नहीं थे, वो सेला था, तो सेला थोड़ा-सा टाइम लेता है बनने के लिए। चावल पे थोड़ी-सी मेहनत होती है और वो टाइम भी लगाता है गलने में, पकने में, तैयार होने में। इसलिए हम उसको दम पे रख दिया है ताकि अच्छे से चावल बिल्कुल पक कर तैयार हो जाए। सेला चावल को टाइम लगता है। आम चावल तो जल्दी ही बन जाती हैं, लेकिन सेला चावल थोड़ा-सा टाइम लेता है। अभी आप देखेंगे कि चावल माशाल्लाह तकरीबन रेडी हैं। मैंने चेक करवाए कि चावल तैयार हैं, तो फिर हम इसे डिश आउट करें। चावलों को आप लोग देखिए, लुक चावलों की माशाल्लाह। एक चावल भी गाइस टूटा नहीं है, जैसे डाले थे वैसे ही चावल। आप देखिए, मेरा जी पावर का चूल्हा था जो कि अदनान भाई से ही बाय किया था, और माशाल्लाह चूल्हे का रिज़ल्ट बहुत अच्छा है, और इस पर ही मैं तो ज़्यादातर खाना बनाती हूँ, और ये काफ़ी अरसा चलता है, कई साल चलता है अगर आप हाथ से चलाएँ तो। होप करती हूँ आपको आज का ब्लॉग अच्छा लगा लाइक लाजमी कीजिएगा। हमारे चैनल देसी डिलाइट को सब्सक्राइब लाजमी कीजिएगा। मिलते हैं अगले ब्लॉग में, अभी के लिए इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़। सी यू सून गाइज, वी विल मीट एट द नेक्स्ट ब्लॉग दैट वी विल अपलोड टुमारो। If you want a unique recipe, then comment us in comment box. See you soon. Allah Hafiz.